बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तमाशा गाह सियासत में एक सीन के बाद दूसरा सीन सामने आ रहा है। एक पर्दा गिरता है, फिर अगला सीन आता है। हमारे सियासी अदाकार एक बार फिर स्क्रीन पे तमाशा गाह के स्टेज पे जलवागर होते हैं और लोगों की धड़कनें दिन ब दिन तेज़ होती जा रही हैं। ये तमाशा दिखाएगा क्या सीन? पर्दा उठने की मुंतज़िर है निगाह। अब अगला पर्दा भी उठने जा रहा है। सूरत हाल अजीबोगरीब होती जा रही है। एक तरफ मुल्क के दूर दराज के इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा रखी है और दूसरी तरफ ये हाल है कि आइन के अंदर से टेक्निकल चीज़ों की आड़ लेकर पॉइंट्स यानी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। बदकिस्मती से वो सब कुछ समझ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कौन सा अदाकार, सियासी अदाकार, उसे लीडर भी कह दें, वो सही बात कर रहा है और कौन सा गलत बात कर रहा है। आने वाले दौर में ये जब इन सारी बातों की जांच पड़ताल वोटों के ज़रिए होनी है, तो ये सब कुछ जो आज किया जा रहा है, ये सब कुछ सामने आएगा। और फिर जब एक साइड जीतेगी तो दूसरी ये नहीं सोचेगी कि हमने माजी में कौन कौन सी गलतियां की हैं या किस वजह से अवाम ने हमारे ख़िलाफ़ वोट दिया है, बल्कि वो धांधली का या किसी अदारे पर इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला शुरू कर देंगे। बदकिस्मती से गुज़श्ता कई सालों से ऐसा ही हो रहा है। सियासत जो अवाम की खिदमत के लिए की जाती है और जमहूरियत जिसका नाम ही ये है कि अवाम के लिए, अवाम के वोटों के ज़रिए एक हुकूमत वजूद में आती है, बदकिस्मती से हमारे रहनुमाओं की बरक़ात के बायस हम उसमें बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं और सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं हो रहा। जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होता, उस मुल्क के अंदर मईशत का वही हाल होता है जो आज हमारा है। तो क्या हमने सब ने बहैसियत एक कौम ये फ़ैसला कर लिया है कि हमने सीधे रास्ते पे नहीं जाना, हमने छोटी छोटी मुशगाफियाँ, आइनी मुशगाफियाँ, उनकी आड़ लेकर एक दूसरे को नीचा दिखाना है? क्या सबको समझ नहीं आ रहा कि हमारे यहाँ गुज़श्ता 5-7 महीनों में क्या हुआ है और उसका नतीजा भी हमारे सामने आया है। अब ज़मीनी इंतखाबात, मैं समझता हूँ, मैं अब भी, जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि तमाम सियासी जमातें मुहिब वतन हैं, लेकिन हुब्बुल वतनी का जो तकाज़ा है वो पूरा नहीं किया जा रहा है और सबसे बड़ा अलमिया यह है कि अपना नुकसान किया जा रहा है। अब एक ग्रुप, मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं कि जी हमने रियासत के लिए काम किया और हमने अपनी सियासत का नुकसान किया। सियासत का नुकसान इस तरह नहीं हो रहा कि पहले क्या हुआ है, बल्कि सियासत का नुकसान ये हुआ है कि एक ग्रुप सियासी अखलाकियात के हवाले से अपने पॉइंट कम करता चला जा रहा है। सियासी अखलाकियात का तकाज़ा ये है कि ये न देखा जाए कि इक़्तिदार हाथ में आता है कि नहीं, बल्कि ये देखा जाए कि क्या अवाम उनके यानी किसी एक ग्रुप के किसी काम से मुतमईन हैं, वो उन्हें सही समझ रहे हैं कि नहीं। मैंने जैसे पहले कहा है कि ये माजी नहीं है। अब घर घर में इत्तलात के बहुत सारे ज़राए हैं। अब सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीनों तक कोई महदूद नहीं है, सिर्फ प्रिंट मीडिया तक कोई महदूद नहीं है। ज़राए अबलाग इतने हैं और इनकी इतनी इकसाम हैं कि लोग नितारा कर लेते हैं, सच और झूठ में से सच को देख लेते हैं। इसलिए मैं यही गुजारिश करूँगा कि अहले सियासत खुद अपना नफ़ा नुकसान देखें। वो देखें कि क्या आने वाले इंतखाबात में हमारी किसी वजह से हमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि जीतना हारना मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि तारीख़ में कौन ज़िंदा रहता है। भुट्टो ने फांसी के तख्ते पे जाते हुए कहा था कि मैं तारीख़ में ज़िंदा रहना चाहता हूँ। तो तारीख़ में ज़िंदा रहना ही असल कामयाबी है। जो तारीख़ में ज़िंदा रहने के लिए सियासत नहीं करते, उनकी सियासत आर्जी चंद महीनों के 1-2 बरस के इक़्तिदार तक महदूद हो जाती है और फिर तारीख़ में उनका नाम अच्छे लफ्ज़ों में नहीं लिया जाता। मैं यही कहूँगा तमाम रहनुमाओं से कि वो माजी से सीखें, ये देखें कि कौन तारीख़ में ज़िंदा रहा, किस को तारीख़ ने बुरे लफ्ज़ों से याद किया। क्या अबदी ज़िंदगी और आने वाली ज़िंदगी और तारीख़ में ज़िंदा रहना, इसकी कोई अहमियत नहीं है? क्या आज के चंद रोज़ा इक़्तिदार की ज़्यादा अहमियत है? मैं समझता हूँ कि अवाम के और खल्क़ खुदा के लिए ये तो सियासत है। माशरती हवाले से जो भी कोई अच्छा काम करता है
وہ زندہ رہ جاتا ہے۔ کیا ایدھی نے سیاست کی تھی؟ ایدھی نے خلق خدا کے لیے کام کیا، ایدھی نے اپنے آپ کو تاریخ میں زندہ کر لیا، اور اس دولت کو جو لوگوں نے دی اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا۔ یہی حال اختیار کا ہے۔ آج اگر اختیار کے حوالے سے آپ صحیح کام نہیں کریں گے تو یاد رکھیے تاریخ میں پھر آپ کا نام اچھے لفظوں سے نہیں لیا جائے گا، اور یہی حاصل ہے، یہی سیاست کا بھی حاصل ہونا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہا جائے، تاریخ میں زندہ رہا جائے۔ شکریہ۔